बोकारो दिन भर में आज निजी वाहनों पर नेम प्लेट और बोर्ड लगाने पर प्रशासन हुआ सख्त। हर रोज जारी कड़ी जांच अभियान में प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है, देंगे इसकी पूरी जानकारी। साथ ही कल यानी कि शनिवार 11 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भी पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। बोकारो के सुर्खियों में ड्रग्स बेचने के धंधे में शामिल होने के आरोप में माराफारी थाना पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार। बताएंगे पूरी घटना। भारत के पहले सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत को बोकारो में दी गई श्रद्धांजलि, इसकी भी बात करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए बोकारो सदर अस्पताल प्रबंधन ने किस बात की पाबंदी लगाई है, यह भी बताएंगे। झारखंड प्रदेश युवा इंटक की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, खबरों में यह भी होगा। साथ ही साथ ओमिक्रॉन और कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश दुनिया का हाल। भारत के पहले रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत का पार्थिव शरीर शुक्रवार शाम पंचतत्व में विलीन हो गया। शुक्रवार सुबह 11 बजे से जनरल रावत और उनकी पत्नी के शवों को उनके परिवार, दोस्तों और जनता के अंतिम दर्शन के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पर रखा गया था। अंतिम यात्रा दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई और अंतिम संस्कार संध्या में बरार स्क्वायर शमशान घाट पर हुआ। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना मामले की जाँच जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और इस मामले में बेबुनियाद अटकलों से बचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को कहा कि देश में अब तक 86% वयस्कों को कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है और जल्द से जल्द 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय मूल की प्रोफेसर नीली बेंदापुरी ने इतिहास रचा है। वे अमेरिका के प्रतिष्ठित पेन स्टेट यूनिवर्सिटी की पहला महिला अध्यक्ष बनेंगी। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 20 अंक और निफ्टी 5 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 10 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत 900 रुपए प्रति किलो गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। कोरोना के हालात और ओमिक्रॉन के खतरे से बचाव के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर निर्देश दिए कि कोविड वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाएं, क्योंकि कोरोना से बचने का कारगर उपाय सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण ही है। झारखंड कैबिनेट ने राज्य में सड़कों के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी। इस राशि से 6 प्रमुख सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें देवघर में बाराटाट से जरमुंडी पथ, बोकारो में सारूबेड़ा से पिलपिलो मोड़ और अन्य सड़क शामिल है। झारखंड सरकार ने वर्ष 2022 के लिए छुट्टियों की सूची घोषित कर दी है। इसमें राज्य के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 33 दिन अवकाश रहेगा। इसमें से कुल 19 दिन एनआई एक्ट की धारा 25 के तहत अवकाश रहेगा। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। निजी वाहनों पर नेम प्लेट और बोर्ड लगाने पर बोकारो प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए शहर के कई जगहों पर जांच अभियान चलाया है। उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार के नेतृत्व में जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहनों पर अवैध बोर्ड, पट और साथ ही साथ हेलमेट वाहन से संबंधित कागजात की भी जाँच की गई। जांच के क्रम में कुल 8 वाहनों पर से अवैध तरीके से पद सूचक बोर्ड को हटाया गया। बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। वाहन के शीशे के भीतर भी किसी तरह के बोर्ड, पट या किसी शब्द का उल्लेख नहीं किए जाने का आदेश पूर्व में ही जारी किया गया है, लेकिन लोग उक्त निर्देशों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है और नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही यदि वाहन चालक द्वारा बार बार गलती करने पर परिवहन विभाग एफआईआर भी दर्ज कराएगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह जांच अभियान जिले में हर एक दिन जारी रहेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार शनिवार यानी 11 दिसंबर को व्यवहार न्यायालय बोकारो व तेनुघाट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार लूसी सोरेन तिग्गा के अनुसार लोक अदालत में
सभी तरह के मुकदमों का सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसमें फौजदारी, राजस्व संबंधी मुकदमे, चेक बाउंस के मुकदमे, विद्युत और वाटर टैक्स आदि के मामले वादकारी और प्रतिवादियों के समझौतों के आधार पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित जानकारी के लिए डालसा हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 06542221031। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने बोकारो वासियों से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ जंग में कोई कोताही न बरतें और कोरोना नियमों का पालन करते हुए मास्क जरूर पहनें। साथ ही साथ खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को कोहनी या रुमाल से जरूर ढक लें। सिविल सर्जन ने यह भी जानकारी दी कि गुरुवार को जिले के सभी अनुमंडलीय अस्पतालों, प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों सहित बोकारो स्टील सिटी के पुस्तकालय मैदान, बोकारो क्लब एवं अन्य स्थानों में कुल 95 सेशन साइट पर 10,605 लोगों को कोविड-19 का टीका भी लगाया गया। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद बोकारो में कोरोना केस की संख्या अभी 4 हो गई है, जबकि 2,581 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ कोविड के 10,605 टीके भी लगाए गए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरों को देखते हुए बोकारो सदर अस्पताल प्रबंधन ने सतर्कता बढ़ा दी है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजय कुमार ने निर्देश देते हुए बिना मास्क सदर अस्पताल में प्रवेश पर रोक लगा दी है और विशेष सावधानियों के तौर पर अस्पताल में प्रवेश के पहले ही सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। पेशेंट को डिस्टेंस में रखने के लिए बोले हैं और बिना मास्क का अलाउ नहीं करने के लिए बोले कोई भी पब्लिक यहाँ ध्यान में रख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको ये सब चीज़ अच्छी नहीं लगती है, फिर उनको समझाते हैं कि इससे क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, पर्सनली आपको क्या नुकसान होगा उसको समझिए, आपके चलते और पब्लिक को भी परेशानी हो सकती है। हमने 4-5 दिन पहले है एक चिट्ठी निकाला है जिसमें मैंने सिक्योरिटी गार्ड को या गेट पर रहने वाले जो सुपरवाइज़र है, गार्ड का सुपरवाइज़र है, उसको स्ट्रिक्ट निर्देश दिया है कि जो भी मरीज हॉस्पिटल परिसर में प्रवेश करेंगे उनको मास्क लगाना है, उनके परिजन प्रवेश करेंगे उनको मास्क लगाना है, हाथ को सैनिटाइज करना है और उसका बॉडी टेम्परेचर लेने के बाद ही उसको अंदर ले जाना है। मरीज हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे हम लोग अनुरोध कर सकते हैं कि आप लोग है ना मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। और इसके अलावा हमने अपने स्वीपर को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 3 बजे और सुबह 8 बजे 2 टाइम पूरे अस्पताल को सैनिटाइज करें। ड्रग्स बेचने के धंधे में शामिल होने के आरोप में माराभारी थाना पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ पुलिस ने 20 पुड़िया ड्रग्स भी बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का आरोप है कि गिरफ्तार पति पत्नी घर से ही ड्रग्स बेचने का कारोबार चला रहे थे। थाना प्रभारी उज्जवल कुमार शाह ने बताया कि इन दोनों के खिलाफ काफ़ी दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद महिला कांस्टेबल, पुलिस उपाधीक्षक तथा मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर छापेमारी की गई और हीरोइन के साथ दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक और व्यक्ति की संलिप्तता है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला है, ये लोग पुराना भी पहले भी उस इलाका में हीरोइन या चरस वगैरह बेचने का शिकायत था। हम लोग कई बार उस इलाका में छापेमारी किए थे, कई लोगों को चिन्हित करके रखे थे। तो आज ऐसा संजोग रहा कि कुछ गांव वाले ने सही सूचना दिया और बिल्लाल अंसारी और उसकी पत्नी शबाना खातून घर में थी। तो महिला कांस्टेबल, पुलिस उपाधीक्षक वगैरह जो भी है, मजिस्ट्रेट के साथ हम लोग ने छापेमारी किया। छापेमारी में करीब 20 पुड़िया हीरोइन मिला है। दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसमें कांड दर्ज करके एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसमें हम लोग
प्रयास कर रहे हैं। यदि वो भी गिरफ्तार हो जाएगा तो हम लोग आगे कार्रवाई किस जगह पे? ये डुमरो गांव है, माराफारी थाना अंतर्गत डुमरो गांव में घटना। वजन कितना हुआ था? वजन करीब 15 ग्राम। क्या मूल्य होगा? मूल्य का तो हमको नहीं पता है, लेकिन ये पर्सनल यूज़ के लिए 5 ग्राम से जो थोड़ा सा भी अधिक रहेगा या 5 ग्राम होगा तो हम लोग उस पर प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। तो इन लोगों की व्यवसाय का धंधा था? हाँ, ये लोग बाहर से मोटरसाइकिल से लोग आते थे और इनको बेचता था। स्वदेशी जागरण मंच को बोकारो जिला इकाई ने नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा चौक पर भारत के पहले सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंच संयोजक अजय सिंह ने कहा कि हमने सच्चे देशभक्त देश प्रेमी को खो दिया है, जिसका भरपाई नहीं किया जा सकता। का दिवस है। हमारे सेना प्रमुख श्री रावत जी अचानक हेलीकॉप्टर हादसा में गुजर गए और राष्ट्र की ये क्षति कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती है। और इसी संदर्भ में हम स्वदेशी जागरण मंच के सारे कार्यकर्तागण आज उनके शोक में अपने श्रद्धांजलि को अर्पित करने आए हुए हैं, ताकि हम लोग उनके साथ, उनके विचारों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जुड़कर उनके बताए हुए मार्गों पे चलें। देश के जो रक्षा के विषय में उनका जो योगदान था, जो सोच था, और ख़ासकर आज के परिवेश में वैसे व्यक्ति का मूल्यांकन बहुत सहज रूप से नहीं किया जा सकता है। झारखंड प्रदेश युवा इंटक के अध्यक्ष कुमार रवि चौबे ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। प्रदेश युवा इंटक कमेटी में 2 प्रचार सचिव, 8 उपाध्यक्ष, 3 महासचिव, 4 संयुक्त महासचिव, 3 संगठन सचिव, 9 सचिव, 3 प्रवक्ता, 1 सोशल मीडिया कोऑपरेटर, 2 ऑफिस वियर्स, 5 प्रमंडलीय प्रभारी, 6 कार्यकारिणी सदस्य एवं 24 में से 16 जिलों के जिला अध्यक्ष सहित कुल 50 सदस्यों को जगह दी गई है। कमेटी की घोषणा करते हुए कुमार रवि ने कहा कि सभी वरीय नेताओं के प्रयास से श्रमिकों की समस्याओं के समाधान में निश्चित रूप से नई कार्यकारिणी सफल होगी। बोकारो रेलवे स्टेशन पर एक जख्मी व्यक्ति को लावारिस हालत में पाया गया। जीआरपीएफ के सूत्रों ने बताया कि स्टेशन पर जख्मी हालत में दर्द से कराहते हुए प्लेटफॉर्म के बाहर पड़े हुए उस व्यक्ति को रेलवे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल बोकारो भेज दिया है। जख्मी की शिनाख्त अभी नहीं की गई है। गिरल था तो घटना क्या? हाँ, गिरा हुआ था। कहाँ गिरा था? नीचे था गिरा हुआ। और नीचे ऐसे गिरा था कि ट्रेन से गिरा हुआ? वो नहीं, ट्रेन से नहीं गिरा। हमको मालूम आ गया था तो उठा के लाए, देखिए बाद में। डालमिया सीमेंट की विस्तारीकरण के खिलाफ विस्थापित रैयतों ने विरोध दर्ज कराया। रैयत संघ के मुकेश रविदास ने कहा कि डालमिया सीमेंट के विस्तारीकरण में रैयतों का 1 एकड़ 53 डिसमिल जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन रैयतों का जमीन फैक्ट्री द्वारा ली जा रही है उन्हें नियोजित किया जाए। जब तक नियोजन नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा तथा 4 दीवारी निर्माण का कार्य रोकेंगे। होश में आओ, दलालीगिरी नहीं चलेगी।
सर हम लोग जिला प्रशासन को कल हम लोग हर जगह पे सूचित कर दिया गया है। आज डालमिया प्लांट का जो 4 दीवारी का जो निर्माण कार्य चल रही है उस पे हम लोग बंद करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग ये कर रहे हैं कि जो 1 एकड़ 53 डिसमिल रहती ज़मीन है वो मेरा वापस कर दीजिए, और जो यहाँ विस्तारीकरण की काम जो चल रही है उस ज़मीन पर रहितों की ज़मीन पर उसे डायरेक्ट प्लांट नियुक्ति पत्र के साथ उसको रोजगार मुहैया कराए। आप लोग पहले भी धरना दिए थे तो फिर धरना स्थगित कर दिए, फिर आज ये स्थगित इसलिए कहते सर हम लोग आश्वासन मिला वहाँ पे। आश्वासन के कारण बोले माननीय हीरालाल मांझी जी जिलाध्यक्ष जेएमएम के, और उन्होंने हम लोग को आश्वस्त किया, और जिला प्रशासन उन्होंने अभी आश्वस्त किया कि 7 तारीख को हम लोग उनसे वार्ता करवाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो उनका स्वागत और सम्मान कीजिए। हम लोग ठीक है हम लोग स्वागत और सम्मान के लिए हमेशा तत्पर हैं, उनको सम्मान करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे इस पावन धरती में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए कुछ करके ही जाएंगे। हम लोग इस पर विरोध जता दिए कि हम लोग जगह और कॉन्ट्रैक्टर में काम करें। यहाँ बियाडा में तो 300 फैक्ट्रियाँ हैं, हम लोग कहीं भी ठेकेदारी के अंदर में काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ज़मीन दे के और बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। हमारे काफ़ी दर्शकों का कमेंट आ रहा था कि सर बोकारो के पीवीआर का भी दौरा कीजिए, जिसे लेकर हमारे संवाददाता ने पीवीआर का दौरा किया। और मैं आपको बता दूं पीवीआर में इस सप्ताह चल रही मूवी का नाम अंतिम, चंडीगढ़ करे आशिकी, वेले, तड़प और सूर्यवंशी है। अगर आप इन फिल्मों में रुचि रखते हैं तो पीवीआर में इस सप्ताह इन फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे अनुप्रिया द्वारा किया गया है, जिन्होंने 9 दिसंबर को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है सुपर्ब। अनुप्रिया जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं, आपके इन्हीं हौसला अफजाई की वजह से हमें अपने कार्य करने में प्रेरणा मिलती है। तो आप इसी तरह हमारा हौसला अफजाई करते रहें और बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।